सीरिया में तख्ता पलट के बाद असद का जल्लाद राज खत्म हो चुका है, लेकिन उसके जुल्म और सितम की कहानी और सबूत आज भी सामने आ रहे हैं। एक एक सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि कैसे असद ने अपने जुल्म की हुकूमत को कायम करने के लिए सीरिया को कत्लगाह बना दिया था। आज जो हम दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि ये जिंदा सबूत है मास ग्रेव के, यानी सबसे बड़े कत्ल खाने के। आंखों पर पट्टी बांधी, हाथ बांधे गए, कब्र में जिंदा फेंका गया और फिर गोली मार दी गई। यह है सीरिया का मास ग्रेव, यानी सामूहिक कब्रिस्तान, जहां बशर अल असद अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मौत मारता था। कोल्ड ब्लडेड मर्डर, जिसने भी आवाज उठाई उसका अंजाम यही हुआ, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। मौत मास ग्रेव तक ले आई। यहां एक तो नहीं बल्कि अनगिनत लोगों को ऐसे ही मौत के घाट उतार दिया गया। यह है बशर अल असद के जल्लाद बनने का सबसे बड़ा वीडियो सबूत। कोई सत्ता बचाने के लिए इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि वो अपने ही लोगों की सामूहिक कब्र बना दे। लेकिन अब जब असद की सीरिया से विदाई हो चुकी है, तब ये वीडियो उसके जुल्म और सितम की भयानक यादों को ताजा कर रहा है। दरअसल ये वीडियो है सीरिया के नरसंहार का लाइव वीडियो। सीरिया में कत्लेआम बनाया सामूहिक कब्रिस्तान। दरअसल ये वीडियो है साल 2013 का, जब दमिश्क के पास टाडामन जिले को असद ने कत्लगाह बना दिया था। यहां मिलिट्री वर्दी में असद के गुर्गे इन विरोधियों को लाते थे और कब्र के पास छोड़ देते थे, और जब इनके कदम लड़खड़ाकर कब्र में गिरने लगते थे, तब उन्हें गोली मारकर कब्र में सुला दिया जाता था। ये ऐसी भयानक तस्वीरें हैं जिसे हम ठीक से दिखा नहीं सकते, क्योंकि असद ने अपने ही लोगों के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। टाडामन जिले में आज भी इंसानों की हड्डियां मिल रही हैं। हर तरफ यहाँ इंसानों की खोपड़ी और हड्डियां बिखरी नजर आ रही हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि असद ने दमिश्क के पास ऐसे कई मास ग्रेव बना रखे हैं, जहां 5-10 हजार नहीं बल्कि 75,000 शव पाए गए हैं। यह सिलसिला 2011 के बाद सालों से चला आ रहा था। हैरानी की बात यह है कि ये सामूहिक कब्र राष्ट्रपति भवन के ठीक पीछे बनवाए गए थे, जहां से आज भी इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां मिल रही हैं। ये गड्ढे करीब 20 फीट गहरे बनाए जाते थे, ताकि एक साथ नरसंहार को अंजाम दिया जा सके और एक साथ उनके शवों को ठिकाने लगाया जा सके। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब गहरे गड्ढे खोदे जा रहे थे, तब उन्हें असद सरकार की तरफ से बताया गया था कि यहाँ वो मिलिट्री बैरक बना रहे हैं, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि इन गड्ढों को खोदने के पीछे मकसद था असद के क्रूर शासन के सच को छिपाना। बशर अल असद के ऑफिशियल्स, खासतौर पे इंटेलिजेंस ब्रांच के ऑफिशियल्स अपोनेंट्स को जेलों में रखते थे। एक लाल इमारत, एक सफ़ेद इमारत, एक में मिलिट्री अपोनेंट्स, दूसरे में सिविल अपोनेंट्स, और इन अपोनेंट्स को कई तहखानों में रखा जाता था। इनके दरवाजे ऐसे थे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डोर थे जो बगैर कोड के खुलते नहीं थे। वेंटिलेशन ना के बराबर, अंधेरा रहता था, यातनाएं दी जाती थी, कम खाना दिया जाता था, और दिखाने के लिए बाकायदा एक न्यायिक प्रक्रिया थी जिसके अंतर्गत 3 मिनट में सुनवाई पूरी हो जाती थी, फांसी की सजा दी जाती थी। असद की क्रूरता की यह कहानी सिर्फ टाडामन तक सीमित नहीं है,
असद ने सीरिया की सेदनाया जेल को भी बूचड़खाना बना दिया था। इसे ह्यूमन स्लॉटर हाउस भी कहा जाता है, जहां के बारे में विद्रोहियों का दावा है कि यहां से कोई वापस नहीं लौटा। इस जेल का इस्तेमाल राष्ट्रपति असद अपने विरोधियों पर 3rd डिग्री अत्याचार के लिए करता था। बशर का यह खूनी कारागार बेहद आधुनिक तकनीक से लैस है। इस जेल की इमारत खास है। इसे एक सर्कल से जुड़ी 3 बिल्डिंग को मिलाकर बनाया गया है, जिन्हें ABC का कोड नेम दिया गया है। तीनों इमारतें एक सर्कल से मिलती हैं, जो कॉमन एंट्री भी है। जेल को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है रेड जेल, जहां बशर अल असद के राजनीतिक विरोधियों और नागरिकों को रखा जाता था। वहीं दूसरा हिस्सा है व्हाइट जेल, जहां बागी सैन्य अफसरों, सैनिकों और सरकारी अफसरों को रखा जाता था। यह जेल बाहर से देखने पर 3 मंजिला दिखती है, लेकिन दावा किया जाता है कि इस इमारत के नीचे कई गुप्त तहखाने हैं, काल कोठरियां हैं, जहां कैदियों को छिपा कर रखा गया था। ये सेल महज 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े हैं, जिसमें वेंटिलेशन के लिए सिर्फ एक छोटी सी खिड़की है। इन काल कोठरियों में सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। सेदनाया जेल में इतने सारे फंदों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि यहाँ एक साथ एक ही वक्त में कई लोगों को मौत की सजा दी जाती थी। और सबसे खतरनाक है शव को नष्ट कर देने वाली ये मशीन। ये मशीन शव को दबा देती थी, कुचल देती थी, जिससे हड्डियां बुरादा बन जाएं और शव छोटे पैकेट में पैक किया जा सके। ब्रिटिश सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स की 2021 की एक रिपोर्ट बताती है कि सेदनाया जेल में 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यहां हफ्ते में 2 बार 50 लोगों को सामूहिक फांसी दी जाती थी। फांसी से पहले इस सैन्य जेल में सेना की अदालत में सिर्फ 3 मिनट की सुनवाई होती थी। ज्यादातर मामलों में सैन्य अदालत मौत की सजा का फरमान सुनाती थी। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि जेल से शवों से भरे ट्रक निकलते थे और शवों को सामूहिक तौर पर दफन कर दिया जाता था। यहां कैदियों को बदतर हालत में रखा जाता था, उनकी पिटाई होती थी। यहां रहने वाले कैदी दाने दाने को मोहताज हो जाते थे। जिंदा लोगों को नर्क में डाला, यानी कि 3-3, 4-4 गहरे तहखानों में, जहां वेंटिलेशन नहीं, जहां रोशनी नहीं, जहां उनके नखून निकाल लिए गए। कुछ को जिंदा जला दिया गया, कुछ को मास ग्रेव में दबा दिया गया। यानी ये क्रूरता का पराकाष्ठा रही है बशर अल असद का शासन। सीरिया में सामूहिक कब्र और बूचड़खाने बन चुके जेल की यह हकीकत बताती है कि कैसे सीरिया को असद के परिवार ने लाशों का ढेर बना दिया था। 54 साल की तानाशाही के अंत के बाद यहाँ के लोगों ने भले ही राहत की सांस ली हो, लेकिन नरसंहार और मास ग्रेव के ये सबूत लोगों के जख्मों को आज भी कुरेद रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।